स्लीप एपनिया के साइंस क्या है? ये लोग सुबह उठेंगे तो ये इनका सर भारी रहेगा, इनको ऐसा लगेगा जैसे कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। दिन भर ये टायर्ड रहेंगे। ये बहुत हार्मफुल ऐसे भी हो सकता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपका गाड़ी चलाते हुए आपको झपकी आ सकती है। रात को अगर हम लेट मेल देख रहे हैं या काम कर रहे हैं तो हमें लगता है ये चीज़ें बहुत अप्रिशिएट की जाती हैं, बट एक्चुअली वो आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा अफेक्ट करता है। What are the serious health condition people may end up if they are not having a good sleep? Namaskar, I Sapna Jain welcome you to another Healthy You podcast from CK Birla Hospital Jaipur. फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्लीप के अराउंड, जो हर किसी को प्रभावित भी करती है एंड एवरीबडी इज रिलेटेड टू दिस। क्या आपको भी कभी सुबह सुबह उठने के बाद भी थकान होती है, या खर्राटे आप वो जब रात को लेते हैं वो सुबह कोई और ही कहानी बनाती है? देन फ्रेंड्स, डेफिनेटली दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। आज जो मेरे साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर शिवानी स्वामी। मैम, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट टाइम जो आपने हमें दिया है। Ma'am is a leading pulmonologist and a sleep medicine specialist in the city of Jaipur. She has years of experience in this field, and ma'am की expertise है asthma, allergic medicine, sleep medicine, pulmonology, critical care, and lot more. Her clinical expertise and patient-centric approach has got smiles on number of faces. So friends, आज हम सर मैम से sleep related questions पूछेंगे and we'll get the answers in a very simple language जो हम समझ पाए। मैम, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना पाऊंगी कि स्लीप एपनिया अगर आप शॉर्ट में थोड़ा हमें समझाएं एंड उसके साइंस क्या है? जी, सो फर्स्टली थैंक यू सपना जी फॉर इनवाइटिंग मी, इट इज़ अ प्लेजर टू बी हियर। तो अगर हम स्लीप एपनिया की बात करें तो आई थिंक हमारे आसपास काफ़ी कॉमन डिजीज़ है जो हमें पता ही नहीं होता। तो जो लोग हम देखते हैं जिन्हें खर्राटे आते हैं, फैमिली मेंबर्स नोटिस करते हैं कि बीच-बीच में उनकी सांस रुक सी जाती है, जैसे खर्राटे कुछ सेकंड के लिए रुक गए और वो या तो हाथ-पैर चलाएँगे उस टाइम और या फिर करवट बदलेंगे और फिर वापस से उनके खर्राटे शुरू हो जाते हैं, जाएँगे। राइट? ये लोग सुबह उठेंगे तो ये इनका सर भारी रहेगा, इनको ऐसा लगेगा जैसे कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। उसके अलावा दिन भर ये टायर्ड रहेंगे। बहुत कॉमन है, हम देखते हैं कि लोगों को बैठे-बैठे झपकी आ जाती है। ये वही लोग हैं जिनको स्लीप एपनिया होता है। ओके। ये बहुत हार्मफुल ऐसे भी हो सकता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपका गाड़ी चलाते हुए आपको झपकी आ सकती है जिस पे आपका एक्चुअली कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारे कॉमन सिम्पटम्स हैं स्लीप एपनिया के। तो मैम, हम शायद बोल सकते हैं स्लीप एपनिया जिसको है, विच इज मच मोर डेंजरस व्हेन यू आर ड्राइविंग, वो तो ड्रिंकिंग से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। जी, 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 बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला और बहुत सारे एक्सीडेंट्स का अगर हम एक्चुअली देखें तो कारण होता है स्लीप एपनिया। तो अगर आपने बहुत रिसेंटली, पुरानी तो मैं बात नहीं करूँगी, सुना होगा कि विदर्भ में एक बस का एक्सीडेंट राइट, हुआ था। राइट। तो वो जो ड्राइवर थे एक्चुअली उनको स्लीप एपनिया था एंड प्रोबेबली खाने के बाद उनको बस चलाते हुए झपकी लग गई एंड सारे ही पैसेंजर्स की उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो दैट इज हाउ डेंजरस स्लीप एपनिया कैन एक्चुअली बी। तो मैम, एक सिंपल सवाल मैं और पूछना चाहूंगी, स्नोरिंग इज नॉर्मल और डेंजरस? जी, सो स्नोरिंग स्लीप एपनिया का एक बहुत कॉमन साइन सिम्टम है। हमारे देश में समहाउ ये मिथ है कि स्नोरिंग नॉर्मल है। सो खर्राटे ले रहा है मतलब चैन की नींद सो रहा है, जो कि राइट। एक्चुअली हम इस पॉडकास्ट में ब्रेक करना चाहेंगे कि स्नोरिंग इज नॉट नॉर्मल। स्नोरिंग इन एनी फॉर्म, भले ही हो सकता है कि वो स्लीप एपनिया ना हो और वो सर्दी जुकाम या साइनसाइटिस या डीएनएस या टॉन्सिलाइटिस इन सब की वजह से आपको स्लीप एपनिया हाँ, हो, सॉरी स्नोरिंग हो, बट इन एनी केस वो नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल नहीं है। मैम, जैसे आपने कहा स्नोरिंग इज नॉट नॉर्मल, स्लीप एपनिया के भी आपने कहा, अगर हम एज अ लेमन समझना चाहें कि ऐसी तीन कोई चीज हमें करनी चाहिए सो दैट हम साउंड स्लीप कर सकें विदाउट स्पेंडिंग ऑन मशीनरी और गैजेट्स व्हिच मेक्स अस फील कंफर्टेबल। सो यूजुअली जो हम पेशेंट्स को बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेफिनेटली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी के बाकी मसल्स एंड ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो तो एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज है सभी बीमारियों के लिए एक्चुअली। सेकंड जो हम बोलते हैं कि आपके बेडरूम का टेम्परेचर आप थोड़ा सा
कूल रखिए, लाइट प्रूफ, साउंड प्रूफ रखिए रात को सोने से पहले। ओके, एंड ट्राई कि अपने बेडरूम को आप सिर्फ ऐसे सोते टाइम यूज़ करें, उसी में हम खाना खा रहे हैं या उसी में बाकी दिनचर्या की हम चीज़ें करें, वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज डे एंड एजेस कि हम स्क्रीन टाइम अपना सोने से पहले कम से कम कर दें। तो मोबाइल स्क्रीन्स, आईपैड, टीवी, ये सारी चीज़ों से जो लाइट आती है वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से आपकी नींद का जो प्रोसेस है वो उतना ब्रेन वेव्स इतनी अच्छी डीप स्लीप में नहीं जा पाते। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंटली हम कहते हैं ख्याल रखें सोते टाइम। मैम जैसे अभी आपने कहा कि पुअर स्लीप डेफिनेटली हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो व्हाट आर द सीरियस हेल्थ कंडीशन पीपल मे लैंड अप इफ दे आर नॉट हैविंग अ गुड स्लीप? जी, सो गुड स्लीप कहें या स्लीप एपनिया कहें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आइडियली वी शुड बी स्पेंडिंग 1/3 ऑफ आवर लाइफ स्लीपिंग। ओके, मतलब दिन में हम 8 घंटे एवरेज हमें सोना चाहिए, विच प्रैक्टिकली मेक्स 1/3 ऑफ द डे। ओके, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये नींद की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा होती है। फिर एज वी एज वो कम होते जाती है इन एल्डरली में, बट ऑन एन एवरेज स्टिल आई वुड से 1/3 ऑफ आवर लाइफ ओके, वी स्पेंड स्लीपिंग। तो उसका बाकी 2/3 जो आपकी लाइफ है उस पर बहुत सीरियस इफेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है या क्वांटिटी, अगर हम आजकल जो हमें लगता है, हम कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में हमें लगता है कि नींद इज समथिंग जिससे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे। रात को अगर हम लेट मेल देख रहे हैं या काम कर रहे हैं तो हमें लगता है ये चीज़ें बहुत अप्रिशिएट की जाती हैं, बट एक्चुअली वो आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा अफेक्ट करता है, आप नेगेटिवली अफेक्ट करता है। आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रहते, आपका वर्क एफिशिएंसी कम हो जाता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई। और ये चीज़ अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज लाइक नासा, गूगल, नाइकी ने बहुत अच्छे से समझा है। ओके, सो दे एक्चुअली प्रमोट even naps and राइट, longer sleep hours in their workforce so that their productivity actually increases. तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही या आपको स्लीप एपनिया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो आपको हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, जो इरेगुलर हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि एरिथमियाज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड शुगर्स, इवन कैंसर, और ऐसे ऑलमोस्ट सारी ही बीमारियों के साथ आज की डेट में एसोसिएटेड है। आई थिंक कोविड ने एक चीज जो हमें सिखाई है कि ऑक्सीजन बॉडी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है, राइट मैम। और स्लीप एपनिया में वही चीज एक्चुअली हो रही है कि बार बार बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रिपीटेडली हो रही है, जो कि सारे ही ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट इफेक्ट करती करती है। है। तो मैम जैसे अभी अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहा, क्या ये शिफ्ट टाइमिंग्स वाले लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती है? जी, डेफिनेटली। सो शिफ्ट वर्क को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है स्लीप पे, क्योंकि कभी हम वो लोग दिन में काम कर रहे हैं राइट, एंड कभी रात में। एंड व्हाई जस्ट शिफ्ट वर्क, आई थिंक हेल्थ केयर वर्कर्स आर आल्सो वेरी एब्सोल्युटली, प्रोन टू एब्सोल्युटली, दिस प्रॉब्लम। सो उनका क्या होता है कि यूजुअली अगर हम देखें हमारे साइकिल में, तो रात सोने के लिए बनी है और दिन काम करने के लिए। राइट, तो राइट, डेफिनेटली इनमें से कई बार लोग रात में काम कर रहे होते हैं, wherein they used to be they are used to, their body is used to be sleeping at that time. राइट, तो ऑब्वियसली वो उस टाइम उनको बीच में नींद के झोंके भी आएंगे, उनकी वर्क एफिशिएंसी भी कम रहेगी उस टाइम पे। बट अदर देन दैट, जब वो दिन में सोने की कोशिश करेंगे तो बाहर इतनी लाइट है, दे हैव बीन एक्सपोज टू दैट लाइट, तो वो सारी चीज़ें, द एनवायरनमेंट एट होम, वो सारी चीज़ें भी उनकी नींद में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। यूजुअली हम देखते हैं जो लोग शिफ्ट वर्क में काम करते हैं वो नॉर्मल लोगों से 1 से 4 घंटा कम सो रहे कम सो रहे, होते हैं। राइट, तो इतना अफेक्ट एक्चुअली उनकी स्लीप होती है, जिससे कि सारे हेल्थ पैरामीटर्स, उनके सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते होती हैं। है। तो ये सारे लोगों के लिए, शिफ्ट वर्कर्स के लिए, ये हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होते हैं। मैम वन वेरी कॉमन थिंग व्हाट वी एज अ लेमन डू, मतलब डॉक्टर्स तो कह रहे हैं बट हम उसको सुनते नहीं है, एंड देन वी लैंड अप बाइंग गैजेट्स लाइक स्मार्ट वॉचेस, और जो स्लीप ट्रैक करती है कितनी अच्छी है, सो हाउ रिलायबल आर दीज डिवाइसेस? जी, सो अगर वैसे हम देखें तो इंडिया में जो स्लीप ट्रैकर्स अप्रूव्ड हैं, वो पैरामीटर्स जो देते हैं उसमें ऑक्सीजन,
आपकी स्लीप साइकिल्स, आई वुड नॉट से कि 100% रिलायबल है. A few of them, although are approved, a few are not approved. Okay. However, I think they are a good mode for first increasing awareness about sleep. लोग बात करने लगे हैं क्योंकि वो डेटा देखते हैं. Absolutely. So वो अवेयरनेस जरूर आ गई है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरा ऑक्सीजन लेवल डिप हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अवेयरनेस आ गई है. प्लस ये डेटा से डेफिनेटली हम स्क्रीनिंग कर पाते हैं कि अगर किसी को हमें लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल्स फॉल हो रहे हैं, तो हम उसको डायग्नोस नहीं कर सकते. हम उसके आगे उनको बोलेंगे कि हाँ, आपका अगर इतना हो रहा है तो आपको स्लीप स्टडी कराने की ज़रूरत है. बट डेफिनेटली डायग्नोसिस नहीं, बट हाँ, स्क्रीनिंग इन टूल से ज़रूर हो जाती है. So I think if somebody is wearing these kind of gadgets, I think should totally don't rely on these gadgets. If you find something is not normal, please reach to an expert and get it analyzed rather than just scrolling on the social media and finding the solution. I think that we should not do it. Ma'am, you just talked about sleep study. Now, how important is this and वो किसके लिए important है? जी, सो स्लीप स्टडी का मतलब होता है कि रात में सोते हुए हम इंसान के स्लीप की सारे पैरामीटर्स, वेदर उनकी ब्रेन एक्टिविटी, उनकी सांस की लेवल, उनकी ऑक्सीजन लेवल, बॉडी पोजीशन, बॉडी मूवमेंट, ये सारे ही पैरामीटर्स सोते हुए रिकॉर्ड करते हैं. उसको हम स्लीप स्टडी कहते हैं. उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे टॉप का स्लीप स्टडी होता है, वो होता है लेवल 1, जो कि ये सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है. वहाँ पे रात भर एक टेक्नीशियन रुकता है जो कि देखता है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. उस रिकॉर्डेड डेटा को हम आगे एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. उसी के बाद होता है लेवल 2, जिसमें ये सारे ही पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन रात को कोई टेक्नीशियन रुकता नहीं. तो अगर कोई लीड निकल गई, कोई पैरामीटर मिस हो रहा है, तो वो किसी को पता नहीं चलता. थर्ड होता है लेवल 3, विच इज़ लाइक जिसमें सिर्फ हम रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स मेजरली रिकॉर्ड करते हैं अलॉन्ग विद हार्ट एक्टिविटी, जिससे कि ये सारे ही लेवल के स्टडीज़ के एक स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं. आपको कौन से रिक्वायरमेंट है, ये आपके स्लीप फिजिशियन या डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है, जिससे कि हम आपका कोई भी डायग्नोसिस मिस ना करें. एंड देन फोर्थ होता है स्क्रीनिंग, जो कि आजकल हम एक्चुअली ये वेरेबल डिवाइसेस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, उससे भी कर लेते हैं. तो ये सारे ये स्लीप स्टडी होता है एक्चुअली. डिपेंडिंग कि आपके स्लीप स्टडी में क्या डिसऑर्डर हम पिक करेंगे, उसके हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं. मैम, जस्ट आपके साथ कॉन्वर्जेशन करते वक्त आई जस्ट गॉट वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू इज nowadays कंपटीशन इतना है व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स एंड बच्चे उस डर से पूरी पूरी रात पढ़ते हैं. इनफैक्ट सुबह भी वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. सो व्हाट इज वन message or awareness tip you would like to give us as a parent also and as a students who are watching this episode of yours? See, I think it is most important that you focus on good quality sleep, है ना, at least 8 to 10 hours of sleep. And studies have actually proved that अगर आपकी नींद अच्छी हो रही है तो it would increase your performance and efficiency by at least 30 to 34%. So rather than putting in the hours, I think do focus on your sleep. Your IQ also improves if you're sleeping better. So actually sleep has a lot of advantages. So please do focus on the quality and quantity of sleep, and that would actually compensate for the hard work that you need to put in. थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में है लेकिन पूछा नहीं जाता या दे डोंट नो हाउ टू find the answer to it. So friends, I'm sure you like this podcast, and if you have anything related to sleep or you want to know कि मेरी sleep disturbed हो रही है, I'm not feeling comfortable, please reach out to Dr. Shivani Swami at CK Birla Hospitals, Jaipur. She is available from Monday to Saturday at from 11 to 4. You can call up us at 735-717717 and we'll arrange an appointment with her. Thank you so much. Thank you. It was a great conversation, and I hope it helps your audience. Thank you, ma'am. Thank you.